अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल उर्दू क्लासेस में सीखे इस्तकबाल है। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं उर्दू बाल भारती चौथी जमात की नज़्म हम्द पढ़ा रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्द। ये चमन में सबा की रवानी, सबसे पौधों की ये नौजवानी, सुर्ख फूलों की ये शादमानी, बुलबुलों की ये शीरी बयानी, सब खुदा की ही है मेहरबानी, सब खुदा की ही है मेहरबानी। खूबसूरत ये सूरज का चेहरा, इस पे रंगीन किरणों का सेहरा, ताज एक इसके सर पर सुनहरा, इसके आलम पे है हुक्मरानी, सब खुदा की ही है मेहरबानी, सब खुदा की ही है मेहरबानी। काली काली घटाओं की योरिश, आसमां से जमीनों पे बारिश, बाग पर ताजगी की तराविश, इसमें इंसान की बागबानी, इस सब खुदा की ही है मेहरबानी, सब खुदा की ही है मेहरबानी। फूल पौधे चमन खेत मैदान, झील चश्मे पहाड़ और हैवां, हर तरफ सारी फितरत के सामा, आग मिट्टी हवा और पानी, सब खुदा की ही है मेहरबानी, सब खुदा की ही है मेहरबानी। शायर का नाम क्या है? काजी मोहम्मद शकील। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्द। हम्द किसे कहते हैं? हम्द कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ करना। शायर हम में अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं। तो देखिए इस नज़्म में शायर ने किस तरीके से अल्लाह ताला की तारीफ की है। ये चमन में सबा की रवानी, सब्ज पौधों की ये नौजवानी, सुर्ख फूलों की ये शादमानी। ये चमन, चमन कहते हैं बच्चों बाग को, सबा, सबा कहते हैं सुबह की हवा को, रवानी तेजी से। तो शायर कह रहे हैं कि ये जो बाग है इसमें सुबह की हवा तेजी से चलती है। सब्ज पौधों की ये नौजवानी, सब्ज पौधे मानी हरे पौधे, और नौजवानी से मुराद है यहाँ जो तरोताज़ा, ताजगी से भरपूर और एकदम चमकदार चमकदार पौधे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं सब्ज पौधों की ये नौजवानी। सुर्ख फूलों की ये शादमानी, सुर्ख, सुर्ख का मतलब लाल, लाल फूलों की ये शादमानी, शादमानी के मायने होते हैं खुशी। तो किस तरीके से खुशी से ये सुर्ख फूल नजर आ रहे हैं। बुलबुलों की ये शीरी बयानी, बुलबुल, बुलबुल जो बातें करती है, इसकी मीठी बोली होती है, उसे कहा जाता है बुलबुलों की शीरी बयानी, यानी मीठी बोली। सब किसकी मेहरबानी है? सब खुदा की मेहरबानी है। सब किसकी मेहरबानी हो रही है? खुदा की मेहरबानी। खूबसूरत ये सूरज का चेहरा, इस पे रंगीन किरणों का सेहरा, ताज एक इसके सर पे सुनहरा। खूबसूरत ये सूरज का चेहरा जो इतना खूबसूरत नजर आ रहा है, और इसके चेहरे को किसने ढका हुआ है? सेहरे से, किरणों ने ढका हुआ है। हमने देखा होगा दूल्हा, दूल्हे का जो चेहरा होता है वो सेहरे से ढका होता है। तो इसी तरीके से शायर कह रहे हैं कि सूरज के इर्द गिर्द किरणों ने सेहरा किया हुआ है। ताज एक इसके सर पर सुनहरा, ताज है जो इसके सर पर किरणें हैं, वो उसे ताज कह रहे हैं। आलम पे है हुक्मरान, इसकी आलम पे मतलब सूरज का जो पूरे आलम पे उसकी हुक्मरानी चलती है। जैसे अंधेरा छटता है तभी तो उजाला होता है ना, और सूरज हाजिर हो जाता है। ये सब किसकी मेहरबानी है? सब खुदा की ही मेहरबानी है। काली काली घटाओं की योरिश, काली काली घटाएं, घटा मतलब क्या होता है बच्चों? बदली, बदली छाई होती है, और योरिश होती है हमला। तो काली काली घटाएं जब चलती है तो वो हमला करती है,
तो जो हमला करती है तो क्या होता है, आसमान से जमीनों पे बारिश। जब काली काली घटाएं होती है उससे जब हमला होता है तो क्या जमीन पर आता है, बारिश। जमीन पर बारिश की बूंदें गिरती है और इससे यहाँ पर कहा गया है कि काली काली घटाओं की जो योरिश होती है, जो हमला होता है, वो हमला होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बारिश होती है। उसके हथियार है। बाग पर ताजगी की तराविश। बाग पर ताजगी, ताजगी मतलब छिड़काव, किस चीज, ताजगी की तराविश, तराविश मतलब छिड़काव, छिड़काव हो रहा है। आसमां से जब जमीन पर बारिश होती है तो बाग पर क्या होता है, छिड़काव हो रहा है, किस चीज का, पानी का। इसमें इंसान की बागवानी, और इंसान क्या करता है, इसमें बागवानी करता है, खेती करता है, हर चीज करता है। तो ये क्या होता है, ये सब किसकी मेहरबानी हो रही है, ये सब खुदा की ही मेहरबानी। फूल पौधे चमन खेत मैदान, झील चश्मे पहाड़ और हैवा, हर तरफ सारी फितरत के सामा। ये फूल पौधे चमन खेत मैदान झील चश्मे पहाड़, ये सब कहाँ से, ये सब फितरत के सामा हैं जो हमें मयस्सर है। आग मिट्टी हवा और पानी, हमें आग मिट्टी हवा और पानी से मुखातिब किया गया है। क्या कि आग हमारा जज्बात हमारे कैसे होते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है कभी, हम मिट्टी से बने हुए हैं, हवा की जरूरत है, हमें पानी की जरूरत है, सब खुदा की ही मेहरबानी है। जब तक खुदा नहीं चाहता हमें कुछ नहीं हासिल होता, हमें सब खुदा की तरफ से मैसर है। तो शायद बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया कि खुदा का जो नेमत है हमें मिली है उसे हमें कभी नहीं ठुकराना चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह मेरे अगले व्लॉग में इसके हम सवालों के जवाबात किएंगे। तो आप सब इसे अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, समझिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप मेरे तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिए, उनकी बहुत इज्जत कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।